मंदिरों में जमा सोना, क्या ये देश की छिपी हुई इकॉनमी है? और क्या ये अमेरिका के सरकारी खजाने से भी 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है? मंदिरों में कितना सोना है, कहाँ है, कैसे मैनेज होता है, क्यों सरकारें इसे छू नहीं सकती, और सबसे अमीर मंदिर भारत में कौन कौन से हैं? ये सब राज आज खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको ले चल रहे हैं उस खजाने की यात्रा पर जो भारत की ज़मीन में नहीं बल्कि आस्था के दीवारों के पीछे छिपा है। एक ऐसा खजाना जो सदियों से जमा होता रहा, चमकता रहा, लेकिन कभी भी पूरी तरह गिना नहीं गया। भारत के मंदिरों में जमा सोना, जिसे कई अर्थशास्त्री देश की छिपी हुई इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि पैसे, पावर और पॉलिटिक्स में भी गहराई से जुड़ा है। सवाल सीधा है कि आखिर मंदिरों में कितना सोना है, कौन इसे संभालता है, सरकार इसे क्यों नहीं छू सकती, और भारत के सबसे अमीर मंदिर कौन है? इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति तीनों को एक साथ देखना होगा। देखिए, भारत में मंदिर हमेशा से सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहे। प्राचीन काल में मंदिर बैंक भी हुआ करते थे, अनाज भंडार हुआ करते थे, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के केंद्र हुआ करते थे। कहा जाता है कि जब राजा युद्ध पर जाते थे तो अपना सोना, हीरे, जवाहरात मंदिरों में जमा कर देते थे, क्योंकि मंदिरों को लूटना पाप माना जाता था। और यही कारण है कि सदियों से पुरानी संपत्ति आज भी वहां सुरक्षित बची हुई है, जो इन मंदिरों में है। अब कुछ विश्वसनीय रिपोर्ट जैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, बिजनेस स्टैंडर्ड और दूसरे आर्थिक अध्ययनों के अनुसार भारत के मंदिरों में कुल सोने का अनुमान 2000 से 4000 टन के बीच लगाया जाता है। अब ये आंकड़ा अनुमान इसलिए है क्योंकि भारत में लाखों छोटे बड़े मंदिर हैं और सभी मंदिर अपने भंडार सार्वजनिक नहीं करते। अब तुलना के लिए समझिए कि मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग 800 टन सोना है, यानी मंदिरों के पास देश के केंद्रीय बैंक से भी कई गुना ज़्यादा सोना मौजूद है। यानी मंदिरों के पास देश के केंद्रीय बैंक से सोना ज़्यादा मौजूद है, और यही वजह है कि जब भी देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आता है तो मंदिर के सोने की चर्चा अपने आप शुरू हो जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी नाम है केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के तहखाने खोले गए तो देश ही नहीं पूरी दुनिया हैरान हो गई। सोने की मूर्तियाँ, हीरे, जवाहरात, दुर्लभ रत्न, विदेशी सिक्के, नेपोलियन काल के गोल्ड कॉइन और करीब 1300 टन सोना। मंदिर में कुल 7 तहखाने हैं, जिसमें 6 खोले जा चुके हैं और 7वां आज भी धार्मिक कारणों से बंद है, क्योंकि माना जाता है कि उसे खोलना अपशकुन हो सकता है। और इस मंदिर की अनुमानित संपत्ति पता है आपको? 1 से 1.2 लाख करोड़ रुपए, जो दुनिया के कई देशों से भी ज़्यादा की जीडीपी है। इसे दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। और इसके बाद आता है तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे आस्था की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर दिन हजारों लाखों लोग सिर मुंडवाकर, सोना चांदी चढ़ाकर और नगद दान देकर अपनी मनोकामनाएं भगवान को सौंपते हैं। तिरुपति मंदिर के पास करीब 13 टन सोना है, जिसमें लगभग 11 टन सोना बैंक डिपॉजिट में रखा गया है और करीब 1 टन से ज़्यादा सोना भगवान के आभूषणों में इस्तेमाल होता है। तिरुपति मंदिर की सालाना आय 4500 से 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, और ये पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाया जाता है। ब्याज से मंदिर का पूरा सिस्टम चलता है। अन्नदान, अस्पताल, कॉलेज, धर्मशालाएं और सामाजिक योजनाएं। यही वजह है कि तिरुपति मंदिर को दुनिया के सबसे व्यवस्थित और प्रोफेशनल तरीके से चलने वाला मंदिर संस्थानों में गिना जाता है। अब इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर। हर साल 400 से 600 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा प्राप्त होता है। यहाँ भक्त सोना, चांदी, नगद और महंगे गहने चढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के शिरडी साईं मंदिर में भी हर साल करीब 400 करोड़ रुपए की आय होती है, और यहाँ लगभग 376 किलो सोना मौजूद है। अब हाल में ही बना अयोध्या का राम मंदिर भी इसमें पीछे नहीं है। मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ चढ़ावे की रफ्तार ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अनुमान है कि राम मंदिर ने एक ही साल में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चढ़ावा प्राप्त किया। वहीं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हर साल करीब 500 करोड़ रुपए की आय होती है, और यहाँ आने वाला चढ़ावा सिर्फ सिख समुदाय तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया से आता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा सोना और पैसा आखिर संभालता कौन है? अब देखिए, ज़्यादातर बड़े मंदिर ट्रस्ट या बोर्ड जो संचालित होते हैं वो भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 या राज्य के विशेष धार्मिक कानूनों के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। इन ट्रस्टों में चेयरमैन, सेक्रेटरी और सदस्य होते हैं। कई राज्यों में सरकार अपने प्रतिनिधि भी नॉमिनेट करती है, लेकिन रोजमर्रा के फैसले ट्रस्ट ही लेता है। मंदिर में आने वाला नगद पैसा सीधे बैंक में जमा होता है। सोना और चांदी या तो लॉकर में रखे जाते हैं या देवताओं के आभूषणों में बदल दिए जाते हैं।
कुछ राज्यों में सोने को पिघलाकर सिक्के या बार के रूप में सुरक्षित किया जाता है ताकि चोरी और मिलावट का खतरा ना रहे। तिरुपति जैसे मंदिरों के पास हजारों करोड़ रुपए की एफडी है और सिर्फ ब्याज से ही उनका सालाना खर्च निकल जाता है। मंदिर ट्रस्ट आमतौर पर इनकम टैक्स से मुक्त होते हैं क्योंकि उन्हें चैरिटेबल और धार्मिक संस्थान माना जाता है, लेकिन इसके बदले उन्हें ऑडिट, अकाउंटिंग और पारदर्शिता के नियमों का पालन करना पड़ता है। अब आता है सबसे संवेदनशील और विवादित सवाल, सरकार इस सोने को क्यों नहीं छुपाती? इसका जवाब है कानून और आस्था में। मंदिर में जमा सोना सरकार का नहीं बल्कि भक्तों का दान है और धार्मिक मान्यता के अनुसार ये भगवान की संपत्ति है। अब संविधान के तहत धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता दी गई है और सरकार बिना ट्रस्ट और भक्तों की सहमति के सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोरोना काल में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब कहीं से ये सुझाव भी आया था कि मंदिरों के सोने को गोल्ड बॉन्ड या राष्ट्रीय संकट के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध हुआ। पुजारियों और धार्मिक संगठनों ने इसे आस्था का अपमान बताया और राजनीतिक दलों को भी ये समझ आ गया कि मंदिरों के सोने पर हाथ डालना या इस तरह की सोच रखना सीधे धार्मिक भावनाओं से टकराव हो सकता है। भारत जैसे देश में जहां धर्म राजनीति गहराई से जुड़ा है, यहाँ एक बहुत कुछ राजनीतिक जोखिम से भरा है। कुछ राज्य सरकारें सीमित स्तर पर मंदिर के सोने को बैंक में जमा कर ब्याज कमाने की अनुमति देती है, लेकिन ये मंदिर के सोने पर पूर्ण नियंत्रण नहीं ले सकती। यही वजह है कि ये पूरी टेम्पल इकोनॉमी सरकार के बाहर होते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अनुमान के मुताबिक मंदिरों से जुड़ी इकोनॉमी हर साल लाखों करोड़ रुपए का आर्थिक चक्र बनाती है। होटल, ट्रांसपोर्ट, दुकानदार, फूल बेचने वाले, प्रसाद बनाने वाले, सुरक्षाकर्मी या सफाई कर्मचारी हों, सबकी रोजी रोटी इन्हीं मंदिरों से चलती है और करीब 8 करोड़ लोगों का जीवन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंदिरों पर निर्भर है। अब देखिए, मंदिरों की वजह से कई शहर बसे हैं। हालांकि इस पूरी व्यवस्था पर सवाल भी उठते हैं। कुछ मंदिरों में ट्रांसपेरेंसी की कमी, फंड के गलत इस्तेमाल और राजनीति के दखल के आरोप लगते रहे, लेकिन इसके बावजूद मंदिरों की आर्थिक ताकत कम नहीं होती, क्योंकि यह ताकत सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि आस्था से आती है। यह सोना सिर्फ धातु नहीं, ये विश्वास का जमा हुआ रूप है। यह उस समाज की कहानी है जो संकट में भी बैंक से पहले मंदिर का दरवाजा खटखटाता है। और शायद यही वजह है कि जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती है, तब भी मंदिरों की आस्था स्थिर रहती है। भारत के मंदिरों में जमा सोना ये दिखाता है कि यहाँ धर्म सिर्फ भावना नहीं बल्कि एक समानांतर आर्थिक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जिसे ना पूरी तरह गिना जा सकता है, ना पूरी तरह छुआ जा सकता है। और शायद इसी कारण ये भारत की सबसे रहस्यमयी, सबसे मजबूत और सबसे अनोखी छिपी हुई इकॉनमी बनी हुई है।